हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 15 क्लास 7। हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 15 कार्यपत्रक 15 करने जा रहे हैं 15 क्लास 8 का है। ठीक है बच्चों, क्लास 8 का हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भरना है। ये 17 नवंबर 2020 का है, 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, 17 नवंबर 2020 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना डेट लिख दीजिएगा। तो आइए भी हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान वर्कशीट है, पर पूरा समझना आप, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं ये वाले चैप्टर से। तो बिल्कुल ध्यान से शुरू से एंड तक देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपको बताया गया, आपने लास्ट वाले वर्कशीट में भी हमने किया था वर्कशीट कबीरदास जी वाले के बारे में। यहाँ पे दोहे जो पढ़े थे हमने, 2-3 दोहे पढ़े थे। तो अब उसके आगे दो तीन दोहे और पढ़ने हैं हमको, तो वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कबीरदास जी क्या कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, ये देखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए, कबीरदास। ठीक है ना, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1655। ठीक है, मतलब 1655 अर्थात 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, 1398 ईस्वी में हुआ था। जन्म ऋतु के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। मतलब उनकी जो माँ थी वो विधवा थी, ब्राह्मण थी। ठीक है बच्चों, जिन जिन जिनसे लोकलाज के भय से उन्होंने त्याग दिया। जिन्होंने क्या किया, उनकी माँ ने उसको लोकलाज, भय जो था, लोकलाज था, भय की वजह से उन्होंने त्याग दिया। उस बच्चे जो कबीरदास जी थे उनको क्या कर दिया, त्याग दे दिया। एक जुल्हा दम प्राप्ति को वो एक लहतारा नामक तालाब के किनारे पर पड़े हुए मिले थे। तो क्या हुआ था बच्चों, जब ये कबीरदास जी थे वो कहाँ पे मिले थे? लहरतारा नामक एक जो तालाब था वहाँ पे उनके किनारे पड़े हुए मिले थे, जिनका उनका पालन पोषण किया वे ही कबीर के माता पिता कल्याण इनके नामक थे। ठीक है, नीमा और नीरू। ठीक है बच्चों, नीमा और नीरू नाम था उनका माता पिता का। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है, कबीर की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? 120 वर्ष में कबीर जी की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे संवत 1875 ईस्वी, मतलब 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वे मगहर में हुई थी। ठीक है, मगहर एक जगह का नाम है, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये वाला जो दोहे हैं, 2 दोहे हैं, तो दोनों दोहे को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस दोहे में देखिए, माला तो करे में फिरे। ठीक है बच्चों, माला तो करे में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दूही दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मतलब इसका अर्थार्थ है कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला, मतलब माला तो है भगवान, जो भगवान को हम लोग जपने याद करने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा, जो दादा नाना जी होते हैं वो क्या करते हैं, एक माला लेते हैं हाथ में और उसको घुमाते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके हाथ में भी एक माला है, शायद हाथ में नहीं है माला, पर आप यहाँ पे देखिए एक माला जो इन्होंने लटका रखा है गले में, तो कुछ इस तरह का होता है। फिर ये हाथ में माला को गिनते हैं। ठीक है, बस से जपते हैं उनको। तो फिर उसके बाद क्या कर हम देखिए, यहाँ पे इसका हिंदी भावार्थ भी दे रखा है, हिंदी में आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्या कह रखा है। फिर माला, हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है। मुंह के अंदर क्या फिरती रहती है? जीभ फिरती रहती है। अपने जो माला है उसे गिनते रहते हैं, भगवान जी को याद करते रहते हैं। लेकिन मन इतना चंचल है, जो हमारा मन रहता है वो क्या होता है, वो हमारे मन सभी दिशाओं में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। मन हमारा इधर उधर घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। मन क्या करता है, हमारा भगवान का नाम जपता नहीं है। तो मन जब हमारा भगवान का मतलब भगवान का नाम नहीं जपता है, तो यदि भक्ति में मन नहीं लगा, तो ये हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम लेना जपना क्या है, व्यर्थ है, मतलब बेकार है। अगर हमारा मन अगर भगवान को याद नहीं कर रहा है, हमारा मन भगवान को याद ही नहीं कर रहा, और हम हाथ में ऐसी माला लेके घुमाए जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं और मुंह से बोलते जा रहे हैं, अगर मन ही नहीं जा रहा भगवान की तरफ, तो फिर ये हमारा व्यर्थ जपना और जो माला फेरना है वो क्या है, व्यर्थ है। ठीक है बच्चों, बेकार है फिर।
यही बताया गया इस दोहे में। ठीक है बच्चों। फिर अगला दोहा जो है यहाँ पे देखिए, कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होड़ होए, उड़े जब आँखी में खरी दुल्हे होई। तो इसका मतलब है बच्चों, कबीर जो कबीर घास का निंदिए, मतलब कबीर घास ना निंदिए, मतलब जो कबीर जो एक घास है, जो हम लोग घास को क्या करते हैं, जब पैरों तले क्या करते हैं, रोन देते हैं। उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। उसके बारे में यहाँ पे ये वाले लाइन में बताया गया है। ठीक है बच्चों। उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो देखिए हम लोग इसमें भी पढ़ लेते हैं क्या कह रखा है, मैंने इसमें नहीं पढ़ा। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी की चेतावनी देते हैं कि ये घास को कमज़ोर नहीं या छोटा समझने नहीं चाहिए, बेकार नहीं समझना चाहिए, अपने पैरों तले रोंद कर उनकी निंदा यानी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जब इसी घास को एक छोटा सा जो तिनका होता है, क्या होता है, हमारी अगर आँख में हमारे पड़ जाए तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है, जब इसी घास का एक छोटा सा तिनका हमारी आँख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें किसी को भी छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए उसकी। ठीक है बच्चों। तो ये वाला था इसका लाइन। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर भी बहुत आसान है। तो देखिए, तो बच्चों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार माला, जीव और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो आपने यहाँ पे पहले पढ़ा था फर्स्ट वाले पैराग्राफ में, क्या कहाँ कहाँ मन घूमता है। तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर इसका, माला मनुष्य के हाथ में, जीव मुंह के अंदर फिरती रहती है तथा हमारा मन कहाँ भटकता है, इधर उधर हमारा मन भटकता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो आप इसका फर्स्ट का आंसर ये लिख दीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है। मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है बच्चों, क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है, इसलिए मनुष्य का मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें, कबीर जी घास की निंदा क्यों करने से मना करते हैं। कबीर जी घास की निंदा क्यों करने से मना करते हैं, निंदा करने से क्यों मना करते हैं बच्चों। क्योंकि कबीर जी कहते हैं हमें घास को कमज़ोर समझकर अपने पैरों तले रोंद कर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। क्योंकि अगर एक छोटा सा तिनका हमारी आंख में गिर जाता है तो वो हमें क्या देता है, बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर था। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख रखा है मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे नीचे लाइन नहीं था तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको गतिविधि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके आप एक दोहा या साखी लिखिए। तो दोहा और साखी लिखना आपको यहाँ पे, तो मैं एक दोहा और साखी लिख देता हूँ। ओके बच्चों। तो मनुआ भवे फकीर, अब प्रभु को पाऊँ ना ही चाहत किसी और की, निर्गुण में रमजाक। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है बच्चों, मनुआ भवे फकीर, जो हमारा मन हो गया, बिल्कुल हो गया फकीर जैसा। अब प्रभु को पाऊँ, अब मेरे को लगता है कि प्रभु हमें भगवान मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है ना ही चाहत किसी और, मतलब हमको नहीं कोई और नहीं चाहिए, कि निर्गुण को रमजाक, मतलब हमको सिर्फ ब्रह्मा जी ही चाहिए, हम उन्हीं के मन में बैठ जाएंगे, मतलब रह जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो आपको अगर ये वर्कशीट अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ बच्चों, आपका जो मैथ्स का वर्कशीट है वो अभी मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों।